पद्म विभूषण तो आप ही की सरकार ने उनको दिया, लेकिन जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई क्यों दे दिया? किसी ने नहीं दिया, उन्होंने किसी ने नहीं दिया। किसने दिया पद्म विभूषण? नहीं, नेताजी को नहीं दिया, आपने दिया है। अभी आप कह रहे थे गोलियां चलवाई, अभी आप उन पर आरोप लगा रहे थे, और फिर आप ही की सरकार उनको पद्म विभूषण भी देती है। ऐसा नहीं है। जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ हमारी सरकार के द्वारा, हमारे मोदी जी के द्वारा, मैं समझता हूँ भारत रत्न भी दिए गए हैं, पद्म भूषण भी दिए गए हैं। वो सामाजिक व्यक्तियों को, परिवार को नहीं दिए गए, ऐसे व्यक्तियों को दिए गए। निकाल लीजिए, अभी निकाल लीजिए। आ जाइए। सर सैयद अहमद खान से बड़ा कोई वो है, उनको क्यों नहीं दिया आपने? आइए। सर सैयद अहमद खान को क्यों नहीं दिया आज तक आपने? आइए। अब सुनिए, ये जो कह रहे हैं अपनी मांग रखिए मांग। चौधरी साहब को क्यों नहीं दिया? चौधरी साहब को कैसे मिल गया? अभी अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति बनाए गए, नहीं बनाए गए? कभी सोचा? अगर वो नहीं सोचते तो अब्दुल कलाम जी को क्यों बनाया गया राष्ट्रपति? उनको भारत रत्न क्यों दिया गया? ये हमारे मोदी जी की नहीं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं। ये 100% भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को, सभी धर्मों को लेकर के चलती है। कह रहे सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर। ये मेरे देश की पहचान है, ये मोदी जी का नहीं, मेरी देश की पहचान है। फखरुद्दीन अली अहमद खान कब के जमाने में थे? इससे सारा इंसाफ जो है वो बीजेपी करेगी, मतलब कांग्रेस ने इन्होंने कुछ किया नहीं। सर आप ही दे देते, उनके पास लंबी लिस्ट है। वो फखरुद्दीन अली अहमद का नाम ले रहे हैं, वो सर सैयद अहमद खान का नाम ले रहे हैं, आप ही लोग दे देते सर किसी को। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, यहाँ तक कि पीवी नरसिम्हा राव भी, सबको बीजेपी की सरकार दे रही है। इस देश में जब स्वतंत्रता आई तो स्वतंत्रता लाने वाले महात्मा गांधी जी थे, आज ये उन्हें भी गाली देते हैं। जब देश मिला, जब नेहरू जी को देश मिला तो सीमाएं सारी नंगी थी, पूरे देश में कुछ नहीं था। हमने रेल बनाई, हमने बेल बनाई, हमने IIT बनाई, IIM बनाए, हमने लोगों को शिक्षित करने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। ये सबको बेचने का काम कर रहे हैं। ये LIC बेच रहे हैं, ये रेल बेच रहे हैं, ये बेल बेच रहे हैं, जो भी दिखता है उसे बेच देते हैं, निजीकरण कर देते हैं। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सब कुछ बेचने का ठेका आपने ले लिया है। कांग्रेस ने बनाया, आपने बेचा। आप देश बेच रहे हो, कांग्रेस सदैव बनाती रही और बनाती रहेगी। तो मतलब भारत रत्न सम्मान नहीं दिया, आप जो नाम गिना रहे थे, लेकिन उन्होंने काम गिना दिया। कांग्रेस ने इतने काम किए। कुछ सवाल है, बैठिए, हाथ उठाइए, आप लोगों के पास आऊंगी। हाँ जी, मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है कि 1 रुपए हम भेजते थे और 15 पैसे पहुंचते हैं। आप ही के एक प्रधानमंत्री ने कहा था। सापा के नेता से मुझे कहना है कि लड़कों से गलती हो जाती है। बदायूं के अंदर 2 लड़कियां बलात्कार करके पेड़ पे टांग दी गई थी। पेड़ पे टांग, यही सरकार थी। आप इसका जवाब दीजिए। और हमारी सरकार तो कन्या से लेकर जम्मू तक विकास ही विकास। अगर यूनिवर्सिटी रोड से निकल जाओ तो आपको ऐसा लगता है कि लाइट ही लाइट है। जहाँ ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। हाँ जी, जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात कही कि हमारे नेता ने कहा कि 1 रुपए भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। आप एक बताओ, उन्होंने खुद ही कह दिया कि विकास का कार्य कांग्रेस ने शुरू किया था, तब तो ना तो प्रधान को यह अधिकार था कि वो विकास करा सकता है, ये भी विकास का जो लेकिन ये तो आपने सवाल घुमा दिया। वो तो ये कह रहे थे कि उस समय भी विकास हो नहीं पा रहा था, सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। अब हो रहा है बिना भ्रष्टाचार के विकास। पहले जो जनप्रतिनिधि थे उनको पैसा नहीं मिलता था, कांग्रेस के राज में मिलना चालू हुआ ताकि वो विकास कर सकें। इसीलिए प्रधानों को भी ये अपॉइंटमेंट मिला कि आपको पैसा मिलेगा, आपको फंड मिलेगा, आप चाहे खरंजे बनाओ, नालियां बनाओ, रोड बनाओ। ये कांग्रेस के राज में ही हुआ है। आज ये उन सबको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। आप जो कांग्रेस ने किया सब खत्म करने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने आरोप भी लगाया कि देश को बेचने का काम भी कर रहे हैं। देश की संपत्ति डिसइन्वेस्टमेंट हालांकि कर नहीं पा रहे हैं, टारगेट सेट करते हैं, वो हासिल ही नहीं हो पाता। ये सब बेकार की बातें। देखिए, इनके समय पर 387 थे और अब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज 692 हैं। 692। कहाँ का आंकड़ा है? ये हमारे प्रदेश का आंकड़ा, उसका आंकड़ा है, देश का, पूरे देश का आंकड़ा दे रहे हैं। 2014 में 723 थे विश्वविद्यालय और अब 1472 सरकारी विश्वविद्यालय। ये बेकार की बात कर रहे हैं। ये इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। ये अलीगढ़ का मिजाज है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, और यहाँ के जो नेता है, स्थानीय नेता, देखिए किस तरीके से पूरे देश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आंकड़े देश भर के हैं जी। के पास अब कुछ बचा नहीं है, खाली खोखा रह गया है। कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है आप लोगों के पास। सारा विकास पिछले 10 साल में हुआ है ना सिंह साहब, यही कह रहे हैं ना आप? जवाब दीजिए। मेरे अध्यक्ष जी, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे मेरे सिर्फ और सिर्फ 10 मेडिकलों के नाम बता दिए जो आपने बनाए हों। यूपी के बता दीजिए। ये बताने की आवश्यकता तो ये है कि मैं आपको सूची उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है? अभी नहीं है आपके पास लिस्ट। एक मिनट, लिस्ट नहीं लाए
अभी आप? हाँ मैं लिख के लाया हूँ, लेकिन सूची उपलब्ध करा दूंगा। सूची लिस्ट नहीं लाए, वो लिस्ट नहीं लाए है वो मैं नहीं, सूची उपलब्ध कराऊंगा, सूची। लिस्ट दिलवा देंगे आप? मैं बता दूं, समाजवादी के बता दूं, गिनो, लिखो, इटावा, मैनपुरी, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इटावा, सैफई लिखो, महिला हॉस्पिटल अलीगढ़, और सुनो उन्नाव लिखो। भाई साहब लिखो अध्यक्ष जी। ये क्या हो रहा है, ये एक के बाद एक गिनवा रहे हैं, आप गिनवा नहीं पा रहे। मैं बताऊंगा, मैं भी गिनवा दूंगा, लेकिन मैं आपको एक अवगत करा दूं, ये जहां गिनवा रहे हैं ना, ये सैफई के ही मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के नहीं थे, केवल सैफई के मुख्यमंत्री थे। बात आपने जो कही है, मुझे लगता है बीएसपी को आना चाहिए। भाई ये तो आरोप लगे ना कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो फिर मैनपुरी, सैफई वाला इलाका, इटावा, कन्नौज वाला इलाका, सारा विकास वहीं सिमट कर रह जाता है ना। एक मिनट सुनिए हमारे। हाँ, ऐसा है, अभी आपने भारत रत्न की बात की, क्यों नहीं मान्य काशीराम जी को दिया जाता, क्यों ना सैयद साहब को दिया जाता, क्यों नहीं ऐसे लोगों को जिनको दिया है उससे इख्तलाफ नहीं है हमें, हम खुश हैं, बहुत पहले मिलना चाहिए था, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मान्य काशीराम जी को क्यों नहीं मिला? सही है, वो मांगा आपने रख दिया। विकास वाली बात पर बताइए, समाजवादी पार्टी के दौर में वो कह रहे हैं एक ही क्षेत्र में विकास होता था, बस यादव परिवार वाला जो अपना गढ़ है। नहीं, वो जो बता रहे हैं विधायक या हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं वो बताए, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार होगी सब जगह करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग जितने भी हैं कोई विकास की बात। गौरंग जी, विकास जो राज्य में सरकारें आई हैं, मतलब बीएसपी की सरकार, आप तो देखिए आए ही नहीं है ना, कितने दशकों से नहीं आया आप यूपी की सत्ता? 37 साल से आई नहीं है कांग्रेस सत्ता में। बीएसपी आती थी तो वो अपने गढ़ वाले इलाके में करती थी विकास, समाजवादी पार्टी आते थे ये मैनपुरी, सैफई वाले इलाके। ऐसा नहीं है, जो विपक्ष है उसने भी विकास किया है, क्योंकि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी तो पिछली बार आप लोग ये नारा क्यों दे रहे थे, कितने साल यूपी बेहाल? 30 साल, क्या था वो नारा, 30 साल यूपी बेहाल। मैडम, जो भी फंड आता था, चाहे सड़क बनती थी, चाहे आईआईटी बनती थी, चाहे एम्स बनते थे, सब कांग्रेस के दिन थे। यहाँ बना सब कुछ, इन लोगों ने सबका लाभ लिया। जितने हमारे भाजपा के मित्र हैं वो अगर पढ़े लिखे हो तो उन्होंने शिक्षा भी अपनी कांग्रेस के टाइम पे जो स्कूल स्थापित हुआ उनमें करी होगी। आपने शॉट मारा है गौरंग जी, क्या शॉट मारा है। यहाँ पर भले वो सत्ता में नहीं है यूपी के, बीएसपी अपना ढोल पीट रही है, समाजवादी पार्टी अपना ढोल पीट रही है, बीजेपी अपना ढोल पीट रही है, कांग्रेस कह रही है साहब केंद्र में हम थे, हमारी वजह से सब हो पाया। पहले मैं अपने भाई से कहता हूँ, अलीगढ़ से जाते हो लखनऊ, कहाँ से जाते हो भाई? कौन से रोड से? एटा से आते? अभी एटा वाले रोड से हम जाते हैं। लखनऊ एक्सप्रेस जो अखिलेश यादव साहब ने बनाया, एटा वाले रोड से जाते हैं, एटा वाले रोड से जाते हैं, लखनऊ एक्सप्रेस में एटा वाले रोड से जाते हैं, जिसकी दूरी जो हम 5 घंटे में तय करते थे उसे 3 घंटे में तय करते हैं, अब 3 घंटे में ऐसे रोड से जाते हैं हम। मेरे भाई भी लखनऊ से जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तो सारा श्रेय विकास का यहाँ पर अखिलेश यादव को ही दे रहे हैं। विकास के बारे में बात करें, अलीगढ़ के विकास के बारे में इनके छोटे से बता दूं, क्योंकि आज अलीगढ़ में डिबेट हो रही है। मैं अलीगढ़ के बारे में बताता हूं। अलीगढ़ के अंदर डिफेंस कॉरिडोर आया, ट्रांसपोर्ट नगर आया, मिनी एयरपोर्ट आया, अलीगढ़ का स्मार्ट सिटी का चयन हुआ, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ, सागरा में 200 करोड़ का पुल का निर्माण हुआ, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, अन्य में 110 करोड़ का गंगा पे, यमुना पे हमारा निर्माण हुआ, जो ब्रज 84 को दुनिया जाती है, जिसमें असम, नागालैंड। ठीक है, आपने इतने सारे विकास के काम गिनाए। गौरंग जी आ रही हूँ 1 मिनट। गौरंग जी इतने विकास के वो काम गिना रहे हैं और साथ ही साथ अयोध्या राम मंदिर जो सदियों का इंतजार था वो पूरा हो गया है, मतलब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, तो इसी की वजह से अब विपक्ष की व्यथा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी चीज है, जो राम मंदिर की जो स्थापना हुई उसको इवेंट बना दिया गया। वो प्रभु हैं, प्रभु की स्थापना हुई, प्रभु की पूजा हुई, ये आस्था का विषय है, मगर उसको इवेंट बना देना, उसको पूरा भाजपाईकरण कर देना, वो गलत था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।